नमस्कार दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे रहस्यमयी प्लेन हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं। इस हादसे में 72 दिन के बाद जिंदा मिले लोगों की खौफनाक फ्लाइट 571 की कहानी मौजूद है। इंडोनेशिया के एक यात्री विमान लेकर सोमवार सुबह उड़ान भरने के 13 मिनट बाद समुद्र में क्रैश हो गया। इस प्लेन में 189 लोग मारे जा चुके थे। हालांकि अभी तक क्रैश होने की वजह कोई नहीं जान पाया। वैसे तो हर साल किसी न किसी कोने में प्लेन क्रैश होने की खबर आती रहती है, लेकिन आज हम आपको ऐसे प्लेन क्रैश होने की घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें सवार यात्रियों को करीब 72 दिनों बाद रेस्क्यू किया गया था। इतना ही नहीं, जिंदा बचे लोगों के अपने भूख मिटाने को कुछ यात्रियों को मांस भी खा लिया था। इस घटना की हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। इतिहास में ये दुर्घटना 1972 मेरिकल ऑफ इंडीज के नाम से जानी जाती है। यह दर्दनाक हादसा 13 अक्टूबर 1972 को हुआ था। इसमें उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम शिकार हुई थी। ये टीम चिली के सैंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। उरुग्वे एयरफोर्स को प्लेन टीम के प्लेयर्स और मैनेजर के साथ उनके परिवार और दोस्तों को लेकर एंडीज के ऊपर से गुजर रहा था। प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही मौसम खराब होने लग गया था। एंडीज के सफेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ नजर नहीं आया। मौसम खराब था और पायलट को संभावित खतरा नजर आने लग गया था। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर न जाने क्या हुआ कि पायलट अपनी पोजीशन समझ नहीं पाया और एक झटके में एंडीज पर्वत के एक चोटी से टकरा कर गिर गया। तूफानी रफ्तार वाले प्लेन के एंडीज पर्वत से टकराने जोरदार धमाका हुआ। दूसरे पल में प्लेन दूर दूर कर जलता रहा एंडीज पर्वत में गुम हो गया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो चुकी थी। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायलों की जान चली गई। बाकी बचे लोगों ने अपने खास उपलब्ध भोजन के छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया ताकि वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सके। पानी की कमी को दूर रखने के लिए उन्होंने प्लेन में एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत जल्दी गर्म हो सके। फिर उस पर बर्फ रखकर उसे पिघलाकर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या तो हल हो गई, पर कुछ ही दिनों में भोजन समाप्त हो गया। भोजन खत्म होने के बाद बचे लोग भूख से तरस रहे थे। फिर उन्होंने अपने साथियों की लाशों को टुकड़े खाना शुरू कर दिया। अब केवल 16 लोग ही जिंदा बचे हुए थे और हादसे को 60 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी। मदद की उम्मीद नहीं दिखाई देने के कारण 2 फुटबॉल प्लेयर्स ने सोचा कि आप पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकल जाए। 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर कमजोर हो चुका था। बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर अंत तक हार नहीं मानने का जज्बा था। दोनों जैसे जैसे चिल्ली की आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों को लोकेशन बताई। हादसे में 72 दिनों के बाद 16 लोगों को जान बचाने के चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा। अगर आप ऐसी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।